हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। तो दोस्तों, जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले ऐप्स, पोर्टल एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। मतलब सभी सरकारी एग्ज़ामों में जो ऐप्स आते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा या किसी न किसी मंत्रालय द्वारा वो ऐप्स लॉन्च किए जाते हैं किसी न किसी वर्क के लिए, ठीक है। और इन सबके साथ साथ कुछ पोर्टल भी अनाउंस किया जाता है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो ये पूरा आपका तो बहुत सारे पोर्टल भी लॉन्च किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। तो उनसे संबंधित क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा कि ये पोर्टल और ऐप्स किस क्षेत्र से संबंधित है और किस राज्य सरकार ने या किस मंत्रालय ने या किसने इसे जारी किया है, ये पूरा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। कहीं से भी क्वेश्चन रेलवे बोर्ड बना सकती है, तो इसको आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करेंगे पहले ऐप्स के बारे में, पहला पोर्टल है, ठीक है, श्रम शक्ति पोर्टल, ठीक है, श्रम शक्ति पोर्टल। ये इसे किसने लॉन्च किया है, जारी किया है? तो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और किस लिए लॉन्च किया गया है, ये रीज़न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासन सहायता हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ठीक है। पोर्टल होता क्या है, जैसे आप वेबसाइट देखते हो ना, वेबसाइट सेम वही होता है, ठीक है। पोर्टल, उसी वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, पोर्टल कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रवासन सहायता हेतु इसे जारी किया गया। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और किस लिए किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें इसलिए लॉन्च किया गया है कि श्रमिकों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं पूरे भारत में ई श्रम पोर्टल के तहत, ठीक है। और वो सभी योजनाओं की जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? ई श्रम पोर्टल पे ही आपको मिलेगी। गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए ई श्रम पोर्टल, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो पूरा आपको 1 बाय 1 आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आरटीआई भी आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, ई अमृत पोर्टल, ठीक है। अगला है ई अमृत पोर्टल। ये क्या है? तो इसे किसने जारी किया है? इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और किस लिए जारी किया गया है? इलेक्ट्रिक वाहनों के जागरूकता हेतु। मतलब आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी संख्या में इनकी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का निर्यात आयात इंडिया करता है, जिससे इनके दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं और प्रदूषण के भी बहुत चांसेस रहते हैं। काफ़ी प्रदूषण होता है इससे, ठीक है, पेट्रोल और डीजल से। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन से आपके प्रदूषण के लेवल वो बहुत ही घटता जाएगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक इंडिया में चलेगा, इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, इनमें प्रदूषण ना के बराबर होता है। इसलिए भारत सरकार भी इसको आगे यानी इसको मोटिवेशन देती है, ठीक है। सभी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नई नई योजनाएं चला रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही अब आज के समय में चले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाहन के जागरूकता हेतु, तो इसके बारे में हर एक जानकारी आपको मिलेगी ई अमृत पोर्टल पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के जागरूकता हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, मंदिर 360, ठीक है। मंदिर 360 की अगर हम बात करें, ये क्या है? तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए इसे किस लिए लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा? इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शनार्थ हेतु। मतलब डिजिटल माध्यम से घर बैठे ही आप 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है और इन सबके साथ साथ 4 धाम की जो यात्रा के लिए लोग जाते हैं, इसके दर्शन आप घर बैठे ऑनलाइन डिजिटली रूप से आप कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मंदिर 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संभव पोर्टल, ठीक है। अगला हम बात करते हैं संभव पोर्टल। ये क्या है? तो देखिए, संभव पोर्टल आपका ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय और वो भी यूपी सरकार के ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब इसमें खास बात क्या है? यह सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी, ठीक है, सार्वजनिक शिकायतों निगरानी कार्यक्रमों योजनाओं के निपटान हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें, आनंदा ऐप। आनंदा ऐप क्या है? आनंदा ऐप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए आनंदा ऐप क्या है? ये आपका LIC द्वारा जारी किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। और इनका उद्देश्य क्या है LIC का इस ऐप को जारी करने के लिए? तो देखिए, पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी बेचने हेतु, ठीक है। मतलब जो इनकी पॉलिसी होती है, कई तरह की पॉलिसियाँ हैं, तो उसको पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी बेचने हेतु, मतलब पूरी तरीके से डिजिटली कर दिया जाएगा पेपरलेस पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी बेचने हेतु। सब जानकारियाँ आपको आनंदा ऐप पे मिलेंगी। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस पॉलिसी को लेना है, ये सब आपको आनंदा ऐप पे मिलेगा। इसे किसने जारी किया है? इसे LIC द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, सतर्क नागरिक ऐप। सतर्क नागरिक ऐप की अगर हम बात करें, इसे एंटी करप्शन, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जारी किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया गया है। और इस ऐप को
और इसका जो वर्क है, इसका जो उद्देश्य है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत है। तो मतलब कहीं पर भी कोई भी आपसे अगर पैसा मांग रहा है किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, तो आप सतर्क नागरिक ऐप पर जाकर अपने कंप्लेन को आप दर्ज करा सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इस ऐप को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया इसे किसने लॉन्च किया है? देखिए मैप माई इंडिया ये जो पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है? इसे, चलिए अगला क्वेश्चन है मैप माई इंडिया, ठीक है। मैप माई इंडिया की अगर हम बात करें, इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह एक पोर्टल है। इसमें आप क्या कर सकते हैं मैप माई इंडिया में? देखिए गूगल मैप आप जानते ही होंगे, गूगल मैप में के विकास के तौर पर इसे इसरो द्वारा लाया गया है, लॉन्च किया गया है मैप माई इंडिया को। आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे मैप पे आप जाइए, गूगल मैप पे अब नया फीचर भी जोड़ दिया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप घर बैठे और कहीं भी किसी भी शहर का पूरा नक्शा देख सकते हैं। और वो भी अब जो आप देखेंगे उसमें आपको गलियाँ, सड़कें, हर एक चीज़, आपको एक एक रास्ता आपको दिखाई देगा। काफ़ी इसको लॉन्च किया गया है, आप जाके पहले देखिए, इसको अपडेट वर्जन में देखिएगा, ठीक है। तो ये इसरो द्वारा लाया गया है। चलिए अगला है मेरा राशन ऐप। अगला जो ऐप है मेरा राशन ऐप, इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या, इसका योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो सरकार चला रही है, भारत सरकार, उन सभी के बारे में नागरिकों को जानकारी हो, नागरिकों तक ये सभी जानकारियाँ पहुँचे और उनको लाभ पहुँचे, ठीक है। अगर कोई बिहार का आदमी बम्बई में रहता है या दिल्ली में रहता है, यूपी का आदमी दिल्ली या बिहार में रहता है, तो वो कहीं पर भी राशन ले सकता है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है, मतलब वो भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। उसको कहीं पर भी रहेगा इंडिया में, वो राशन ले सकता है अपने राशन कार्ड के माध्यम से। तो इन सभी जानकारियों को भारत सरकार आम नागरिकों तक मेरा राशन ऐप के माध्यम से पहुंचा रही है, ठीक है। इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने लॉन्च किया। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सुगम्य भारत ऐप, ठीक है। अगला जो है वो है सुगम्य भारत ऐप। इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, दिव्यांगों बुजुर्गों के समस्याओं के समाधान हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें यम योगा। यम योगा है क्या? तो इसे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और भारत सरकार, ठीक है, प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अलग अलग अवधि के योग प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र प्रदान करना। मतलब योग प्रशिक्षण कई तरह के होते हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम, प्राणायाम होता है, ठीक है, बहुत सारे योग होते हैं। तो उनके अलग अलग अवधि के योग के सभी प्रशिक्षण उस पर आपको इस एम योगा ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। इन सबके साथ साथ अभ्यास सत्र भी आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा आप जाके देख सकते हैं गूगल ऐप पर, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करेंगे मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु क्या है? देखिए मत्स्य सेतु ये आपका केंद्रीय मत्स्य विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, मत्स्य सेतु। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मत्स्य पालकों को, ठीक है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी, मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन से संबंधित सभी जानकारियाँ, वो भी ऑनलाइन, इसको मछुआरों को, ठीक है, देने हेतु मत्स्य विभाग द्वारा यह लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, 14 की अगर बात करें तो अगला क्या है, ई गोपाला ऐप, ठीक है। ई गोपाला ऐप की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मतलब NDDB द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ई गोपाला ऐप है ये, ठीक है। और ई गोपाला ऐप का उद्देश्य क्या है, इसे क्या लाभान्वित होगा, क्या लाभ होगा? तो देखिए डेयरी किसानों की मदद होती है, मतलब जितने भी डेयरी किसान वाले हैं, ठीक है, उन्हें कैसे डेयरी वर्क को चलाना है, कैसे डेयरी वर्क में आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है, और कौन कौन से काम करने हैं, मतलब ये पूरा एक ब्यौरा जो होता है, जो आपको कॉल सेंटर पे मिलता है, वो आपको अब इसी पे ही मिल जाएगा, ई गोपाला ऐप पर ही मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अगर हम बात करें भाषा संगम मोबाइल ऐप, ठीक है, भाषा संगम मोबाइल ऐप, तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, भाषा संगम मोबाइल ऐप। देखिए मोबाइल ऐप, मोबाइल यहाँ पे आप मत जोड़िए क्योंकि भाषा संगम ऐप ही आया था, ठीक है। तो ये मोबाइल यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है, भाषा संगम ऐप ही है, ठीक है। तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है भाषा संगम ऐप की? तो देखिए इसमें क्या है, 22 भाषाएं, टोटल 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य को सीखने हेतु, मतलब पूरे भारत के संविधान में 22 भाषाएं रजिस्टर्ड है और 22 भाषाओं में आपको कोई भी भाषा अगर सीखनी है आम बोलचाल की, तो आप किससे सीख सकते हैं? आप भाषा संगम मोबाइल ऐप से आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सारथी मोबाइल ऐप, ठीक है, सारथी मोबाइल ऐप, इसको सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी
शेयर मार्केट कंपनी है, ठीक है, सेबी। तो इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि निवेशकों मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, उनको प्रतिभूति मतलब डिबेंचर के बारे में पूरी तरीके से सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना। पूरी जानकारी दी जाएगी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में जो जो भी वर्क होते हैं, ठीक है, वो पूरी जानकारी दी जाएगी। सारथी मोबाइल ऐप, बस इतना बेसिकली याद कर लीजिए। इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप की अगर हम बात करें तो इसे लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला है, तो उनके द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था इस ऐप का, तो इसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को बजट के बारे में मालूम चल सके। पहले क्या होता था कि बजट जब प्रस्तुत कर दिया जाता था सदन में, तो पेपर में निकलता था, अलग अलग मैगजीन में निकलता था, तो लोगों को मालूम चलता था, और गूगल पर आता था, मतलब वेबसाइट पर आता था भारत सरकार के, तो लोगों को मालूम चलता था कि बजट में क्या आपकी बार नया है, क्या पुराना है, कितना बजट जारी किया गया है, कितना पैसा हर एक सेक्टर के लिए दिया गया है। तो ये सब पूरा मालूम चलता था बजट के बारे में। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से नागरिकों को जो है केंद्रीय बजट 2022, ठीक है, सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचाने की अनुमति देने में सक्षम बनाने हेतु, मतलब लाइव कार्रवाई, ठीक है, तक पूरा हर एक चीज़ ऑनलाइन दिखाया गया है, ठीक है, नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022, ठीक है, पहुंचने की अनुमति में सक्षम देने हेतु इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले हम बात करें लोकपाल ऐप, ठीक है। लोकपाल ऐप की अगर हम बात करें तो इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य था कि मनरेगा योजना के कार्यान्वयन हेतु, ठीक है, कार्यान्वयन से संबंधित है। मनरेगा आप समझते हैं, जिनमें ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का, मिनिमम 100 दिन का, अब तो कहीं कहीं 150 दिन का भी हो गया है, तो 150 या 100 दिन का रोजगार भारत सरकार, यानी भारत सरकार नहीं, भारत सरकार, हाँ, भारत सरकार प्रदान करेगी। मतलब भारत सरकार मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाएगी। कितने दिन का, 100, और कहीं कहीं 150 दिन का है, ठीक है। तो मनरेगा के लिए बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया है, लोकपाल ऐप, ठीक है। इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला बात करें आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप क्या है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, आभा मोबाइल ऐप को। और इसमें क्या है, इसमें आप स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को प्रबंधित करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला बात करेंगे आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आत्मनिर्भर कृषि ऐप, इसे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार का इस ऐप को लॉन्च करने में, ठीक है, किसानों को खेती और मौसम की जानकारियां प्रदान करने हेतु किसानों को समय समय पर इस ऐप के माध्यम से समय समय पर खेती से संबंधित और मौसम की जानकारियां सरकार किसानों तक पहुंचाएंगी, ठीक है। तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप सपोर्टर 1 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं और जरूर आएंगे। सटीक क्वेश्चन होते हैं, आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ऐप सपोर्टर अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक में लगभग आप देखेंगे, कोई भी आप बुक उठा लीजिए, 80 से 90 ऐप आपको मिलेंगे, और उन सबको आपको याद करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो और बेसिकली ये है कि हमें सब नहीं याद करना, जो हमारे एग्जाम में आएगा इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 20, ठीक है, टॉप 20 ऐप्स एंड पोर्टल बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड के एग्ज़ाम की, मतलब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, या यूपी पेट के एग्ज़ाम की, या एसएससी, कोई भी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे मैं करा रहा हूँ। हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करवा रहा हूँ, करंट अफेयर के टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को उठा रहा हूँ, उसको पूरा बेसिकली डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।